Hello friends, welcome back to my YouTube channel Design with Sekhat and you are watching Maya tutorial with Sandeep Singh. तो फ्रेंड्स आज हम एक फेरिस व्हील को रिग करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक फेरिस व्हील का मॉडल है जिसको मैंने अलग अलग लेयर के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे जब मैं इसको रोटेट करूँ, ये सेंटर वाले पार्ट को जब मैं रोटेट करूँ तो ये साइड का रिम है, ये भी रोटेट होना चाहिए और इस रिम के साथ साथ में ये जो केबिन है ये रोटेट होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले इनके बीच में लिंकिंग करनी पड़ेगी। ये जो रिम है ये इस सेंटर वाले पार्ट से लिंक रहेगा। लिंक करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, इस रिम को पकड़े, शिफ्ट के साथ सेंटर पार्ट को पकड़े, पी प्रेस कर दें। यहां पे जब हम आउटलाइनर में अगर देखें, ये रिम सेंटर वाले पार्ट से लिंक हो चुकी है। दूसरा तरीका, पहले हम इसको अनपेरेंट करते हैं। अनपेरेंट के लिए शिफ्ट पी कर किया हमने तो ये अनपेरेंट हो गया है। मैं अगर इस रिम को पकड़ूं और रोटेट करूं तो ये अनपेरेंट है इससे। दूसरा तरीका ये है कि हम यहां आउटर लाइन में आए, इस रिम को मिड माउस बटन से होल्ड करें और इसके ऊपर ड्रॉप कर दें, सेंटर वाले पार्ट के ऊपर, तो ये लिंक हो चुका है। कैबिन्स के साथ भी यही करना है कि ये कैबिन भी इस रिम के साथ रोटेट हो। अगर हम इसको लिंक के थ्रू अगर करते हैं, मैंने पहले कैबिन को पकड़ा, शिफ्ट के साथ रिम को सिलेक्ट किया, पी प्रेस करके इसको मैंने लिंक कर दिया। अगर हम ऐसा करते हैं और फिर जब इसको रोटेट करते हैं तो ये रोटेट तो हो रहा है लेकिन एक फेरिस व्हील की तरह नहीं, कैबिन का ओरिएंटेशन सही नहीं है। अंडू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लोकेटर क्रिएट करेंगे। लोकेटर क्रिएट करने के लिए हम रिगिंग के शेल्फ में जाएंगे और यहां से एक लोकेटर को क्रिएट कर लेंगे। इस लोकेटर को हम यहां पे रखते हैं। F प्रेस करके हम फ्रेम करते हैं लोकेटर को। अब ये लोकेटर को हम लिंक करेंगे इस रिम के साथ। लोकेटर को पकड़ा और शिफ्ट के साथ रिम को सिलेक्ट किया और P प्रेस कर देंगे। अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो लोकेटर इस रिम के साथ रोटेट हो रहा है। कैबिन को लोकेटर के साथ कंस्ट्रेंट बोलना होगा। अब हम कंस्ट्रेंट में चलते हैं। कंस्ट्रेंट में जाने के लिए पहले हम यहां से रिगिंग में आएंगे और यहां से फिर हम कंस्ट्रेंट में आएंगे और इस जगह पे क्लिक करके मैं इसको अनडॉक कर लूंगा और इसको यहां पे रख लेंगे। यहां पे हमारे पास काफी कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर आपको इन सभी कंस्ट्रेंट पे अगर अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, इनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं पॉइंट कंस्ट्रेंट। जब हम लिंक करते हैं तो हम पहले चाइल्ड को पकड़ते हैं और फिर हम पेरेंट को पकड़ते हैं। जैसे ये जो रिम था इसको हमने इस सेंटर वाले पार्ट से लिंक किया था, तो हमारा जो ये रिम है ये चाइल्ड बनता है और ये जो सेंटर वाला पार्ट था ये पेरेंट है। तो सेम हम यहाँ पे भी जब हमने इस लोकेटर को इस रिम के साथ लिंक किया था तो यहाँ पे जो ये लोकेटर है ये चाइल्ड है और जो ये रिम है ये इस लोकेटर के लिए पेरेंट है। लेकिन कंस्ट्रेंट में हम पहले पेरेंट को पकड़ते हैं और फिर हम चाइल्ड को पकड़ते हैं। तो हम सबसे पहले इस लोकेटर को पकड़ेंगे और फिर हम इस कैबिन को पकड़ेंगे, क्योंकि लोकेटर है वो इस कैबिन के लिए पेरेंट है। तो हमने पहले लोकेटर को पकड़ा, फिर कैबिन को पकड़ा और कंस्ट्रेंट में आके पॉइंट कंस्ट्रेंट के ऑप्शन में आऊंगा। यहां पे मैं एडिट में जाऊंगा और इसको रीसेट करूंगा और अप्लाई करूंगा। जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरे कैबिन का पाइवट पॉइंट लोकेटर के पाइवट पॉइंट पे स्नैप हो गया। अभी के लिए मैं अंडू करूंगा, वापस पॉइंट कंस्ट्रेंट के ऑप्शन में आऊंगा और यहां पे मेंटेन ऑफसेट को चेक करूंगा और फिर से अप्लाई करूंगा।
इस बार जब हमने अप्लाई किया तो स्नैप नहीं हुआ। अब हम इस सेंटर पार्ट को जब रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट हो रहा है। तो हमें अब सभी केबिन्स के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। सभी के लिए हमें अलग अलग लोकेटर बनाने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे पहले से ही लोकेटर बना के रखे हैं जो कि यहाँ पे हैं। हम यहाँ पे इनमें पॉइंट कंस्टेंट लगाते हैं। पहले लोकेटर को पकड़ना है, फिर शिफ्ट के साथ केबिन को पकड़ना है और पॉइंट कंस्टेंट। अब हम रिपीट कमांड का यूज करेंगे इस बार मैं कंस्टेंट में जाके पॉइंट कंस्टेंट को ना लगा के रिपीट कमांड, क्योंकि हमने क्या यूज किया, पॉइंट कंस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे रिपीट कमांड जी प्रेस कर दूं तो इस पे पॉइंट कंस्टेंट लग गया। तो हमने सभी को पॉइंट कंस्टेंट बोल दिया है, लेकिन अभी ये मैं जब रोटेट करूंगा तो अभी रोटेट नहीं होंगे। रीजन, अभी हमने इन पॉइंट कंस्टेंट को इस रिम के साथ लिंक नहीं किया है। तो इसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, लोकेटर वाली लेयर पे आते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी लोकेटर हैं सभी लोकेटर को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ रिम को सिलेक्ट किया और पी प्रेस करेंगे। अब मैं सेंटर पार्ट को अगर मैं रोटेट कर रहा हूं तो ये रोटेट हो रहा है। यहाँ पे हम सेंटर पार्ट को पकड़ेंगे, जेड रोटेशन पे आके इस वैल्यू को हम 0 करेंगे। जेड रोटेशन को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, की सेलेक्टेड करेंगे, टाइमलाइन के एंड पे आएंगे तो यहाँ पे हम 200 वैल्यू डाल देंगे। राइट क्लिक करेंगे, की सेलेक्टेड करेंगे, यहाँ से हम इन कंस्ट्रेंट्स को हटा देंगे। So friends, I hope you like this video. So please share it with your friends and like, comment, subscribe. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।